जय हिंद दोस्तों। 0 to 1 बुक के ऑथर पीटर बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से की थी। वो पढ़ने में बहुत ही तेज़ थे, इतने तेज़ कि 8th ग्रेड में उनके दोस्त उन्हें बोलने लगे कि 4 साल बाद तेरी एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले ली और वहाँ पर भी बाकी स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने लग गए और अब उनका फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था। बट वो इस लास्ट कंपटीशन में रह गए। लेकिन पीटर बोलते हैं कि अगर मैं वो लास्ट बैटल भी जीत जाता तो आज मैं दूसरे लोगों के लिए बिजनेस डील्स कर रहा होता। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि लीन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपल स्टार्ट करी थी तो वो लोगों के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, 0 to 1 करना चाहते थे। उनके और उनकी टीम का सपना था कि वो पैसों को ईमेल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करवाएं। 1999 में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सब इसको सॉल्व करना चाहते थे और उन्होंने इसी मेंटालिटी की वजह से $1.5 बिलियन की कंपनी बना दी। दोस्तों, यहाँ ऑथर बताते हैं कि जो कंपटीशन से बचते हैं वो ही मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्विटर के साथ कंपेयर करोगे तो इन दोनों के पास कई हज़ार एम्प्लॉय हैं और इन दोनों का मेन गोल लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना है। लेकिन 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने $133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर लॉस में था। वहीं जाकर जब 2013 में जब ट्विटर पब्लिकली फेमस हुआ था तो इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई जा रही थी, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स 12 टाइम्स ज़्यादा थी। ये एक बेवकूफ़ी सी लगती है जब हम ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका सीधा सा जवाब है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की आज की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कल कितने कमाएगी। आपने लोगों को ये कहते तो ज़रूर सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत एडवांटेज होता है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी लेती है किसी चीज़ में उसको बहुत एडवांटेज मिलता है। अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोलें तो आप मार्केट का एक बड़ा शेयर ले सकते हो। लेकिन पीटर बोलते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज और भी बड़ा होता है। आप बाकी सबके प्रोडक्ट्स को देखकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मोनोपोली क्रिएट कर दे और आपको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तभी आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो और एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, उसका मज़ा उठा सकते हो। यहाँ ऑथर कहते हैं अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे कॉपी करना दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के 10 गुना ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट ही मानी जाएगी और ईजिली कॉपी भी की जा सकती है। जब 1995 में अमेज़ॉन लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, बिकॉज अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 लाख डिफरेंट बुक्स रख सकते थे। लेकिन अमेज़ॉन सिर्फ सप्लायर से बुक्स की लिस्ट लेता था और बुक्स सिर्फ तभी खरीदता था जब कस्टमर उसे ऑर्डर करते थे। यहाँ ऑथर कहते हैं मोनोपोली में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपके नेटवर्क इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। कहने का मतलब है नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत यूजफुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप भी फेसबुक यूज करेंगे, और क्योंकि आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज करता है तो आपको भी फेसबुक ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सोशल साइट यूज करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। नेक्स्ट थिंग इज ब्रांडिंग। ऑथर कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। एप्पल बहुत ही केयरफुल्ली अपने हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल परचेज करता है, चाहे वो आईफोन हो या आईपैड। इनके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को इतने अच्छे लगते हैं कि लोग ये मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। यहाँ ऑथर कहते हैं अगर आप एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो स्मॉल से स्टार्ट करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो। आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से शुरू करना है। कारण बहुत सिंपल है, एक छोटी मार्केट को काबू करना, उसमें मोनोपोली क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन एक बड़ी मार्केट में ये सब करना बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ये नहीं करने देगा। जब पीटर थिल ने पेपल को स्टार्ट किया था तो हर मार्केट में ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट लाने के बजाय eBay के एग्जिस्टिंग सेलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसे चेक से पे करते थे जिसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लग रहा था। एंड बिकॉज ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए छोटी थी इसलिए इस मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और 3 महीने के अंदर ही पेपल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना लिया। यहाँ अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ऑथर यहाँ स्टेप 2 बता रहे हैं कि अपने बिजनेस को स्केल करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप छोटे मार्केट को डोमिनेट कर देते हो फिर आप धीरे धीरे दूसरी रिलेटेड मार्केट्स को डोमिनेट करना शुरू कर देते हो। अगर अमेज़ॉन